हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल अपना इंस्टीट्यूट। क्या हाल चाल है सबके? आई होप सब बढ़िया होंगे, सब मज़े में होंगे। तो अब आज इस चैनल की पहली वीडियो क्लास 12th की फिजिक्स को हम इस चैनल पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक नई जर्नी को बिगिन करने जा रहे हैं। क्लास 12th की फिजिक्स को मैं इस चैनल पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ आप लोगों के सपोर्ट के साथ, और धीरे धीरे करके सारे चैप्टर आएंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स पढ़ना। तो फिजिक्स की स्टार्टिंग करते हैं। फिजिक्स को फन से पढ़ेंगे, फील लेकर पढ़ेंगे। फील लेकर पढ़ने का क्या मतलब है? प्रैक्टिकल लाइफ से उसको हम रिलेट करेंगे चीज़ों को सारी, कि कैसे प्रैक्टिकल में हम यूज़ कर सकते हैं किसी चीज़ को। ठीक है, तो हम अच्छी तरह पढ़ेंगे, सीखेंगे और प्रैक्टिकल लाइफ में उसका एप्लीकेशन भी देखेंगे। बेसिकली हम कंसेप्ट को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास 12th की फिजिक्स को। तो सबसे पहला चैप्टर हमारे पास फिजिक्स में आता है, आपके पास सबसे पहला चैप्टर आपके पास आता है फिजिक्स में, वो आता है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड नाम से चैप्टर है। ठीक है, 12th की फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 12th बोर्ड में तो इंपॉर्टेंट है ही है ये चैप्टर। जेई मेन में, नीट में सीधा सीधा सवाल उठ जाते हैं ऐसे, तो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये चैप्टर जो है ना, ये अंडर आता है किसके? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर आता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर आता है। किसके अंदर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बेसिकली दो पार्ट होते हैं, जिसमें एक आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक आता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्या आता है बेटा? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक मतलब क्या? चार्ज रुका हुआ है। इसमें हम ऐसे चार्ज की बात करेंगे जो रुका हुआ है। ठीक है, देखो चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज की बातें करनी है हमें इस चैप्टर में। किसकी बात करनी है? इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करनी है। चार्ज, करंट लगता है सर, हाँ, तो वो चार्ज से लगता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब क्या? चार्ज रुका है। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, डायनेमिक मतलब चार्ज मूव कर रहा है। तो अब ये जो चैप्टर है, इसमें हम वैसे बेसिकली कोर, इसमें हम जो फोकस करेंगे वो स्टैटिक चार्ज पर करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही करेंगे। ठीक है, तो हमें इसमें बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर ध्यान देना। आगे आगे चैप्टर्स जो आएंगे इसके बाद, उसमें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले देखो, चैप्टर को समझने से पहले उसके नाम को समझना जरूरी है। चार्ज, चैप्टर में आता है चार्ज। सर चार्ज का क्या मतलब है? क्या चीज़ है चार्ज? अब देखो, फिजिक्स वालों को पूछा गया भी चार्ज क्या है, तो वो कुछ ऐसे डिफाइन करते हैं, ये क्या है? एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की। वो कहते हैं ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसकी? मैटर की। ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की। इसको ऐसे डिफाइन किया गया चार्ज को, कि ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की, मतलब बेसिकली एक मैटर के अंदर होती है पहले से चार्ज की प्रॉपर्टी। ठीक है, तो बेसिकली चार्ज वर्ड जो है ग्रीक वालों ने यूज़ किया था सबसे पहले 600 से 700 BC के अराउंड। ठीक है, ये यूज़ किया गया था वर्ड। ठीक है, तो बेसिकली चार्ज को अगर आपने समझना है तो बेसिकली पता ही होगा आपको, प्लस माइनस चार्ज होता है सर। ठीक है, तो चार्ज को अगर बेसिकली डिफाइन करना होगा तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की। ऐसे जिसकी कोई डिफाइन जो नहीं है प्रॉपर, बस यही इसको हम कहते हैं कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, किसी मैटर के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है पहले से, तो उसको चार्ज कहते हैं। अब मैं आपसे मास को डिफाइन कर दूँ, मास को कैसे डिफाइन करूँ? किसमें कितना बाहर है। ठीक है, तो वो वैसे ही चार्ज है। चार्ज एक प्रॉपर्टी है मैटर की, आप इसको ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, कि प्रॉपर्टी भी ये मैटर दिखाता है। ठीक है, तब सुनना, चार्ज का सिंबल क्या होता है? सिंबल होता है चार्ज का, क्यू से हम डिनोट करते हैं। 10वीं पढ़ के आए हो कि नहीं? ऐसी आगे 11वीं में पढ़ी सर? 11वीं का ना पूछो, 11वीं में तो हमने मजे किए थे, बस खेलते रहे हम तो बाहर सर, बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, है ना। चलो कोई बात नहीं, जो भी करा, पर मजे करने चाहिए यार, मजे भी जरूरी। पर आप बोर्ड आ गए हैं तो पढ़ना भी जरूरी है। ठीक है, सिंबल की बात कर ली, क्यों होता है? ऐसे यूनिट होती है चार्ज की कूलम्ब। ये तो पढ़ा होगा यार, ये तो नहीं छोड़ सकते तुम। ऐसे यूनिट होती है कूलम्ब बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, और चार्ज जो है वो स्केलर है, ये भी इंपॉर्टेंट। चार्ज जो है ना वो स्केलर है। क्या है? स्केलर है चार्ज। ठीक है, और ये भी मैं बता दूं कि दो टाइप के चार्ज होते हैं, अब तक हमें नेचर में डिस्कवर किया, प्लस और माइनस। ये भी आपको पता होगा। पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव रिपेल करते हैं, नेगेटिव रिपेल करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट। लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ये तो सिंपल सी बात है, बेसिक बातों पे आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ज़्यादा हम कुछ मतलब हाई लेवल में नहीं जाएंगे, बेसिक कंसेप्ट्स में बात। ठीक है, एक और पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि चार्ज जो है ना वो हमेशा मास के साथ आएगा, बिना मास के नहीं आएगा चार्ज। देखो, मास कल ले आ सकता है, मास को चार्ज की जरूरत नहीं है, लेकिन चार्ज को हमेशा मास की जरूरत है। मैंने क्या बोला? अब देखो चार्ज है, मान लो कि इलेक्ट्रॉन ले गया, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज के साथ मास भी तो है, बेशक नेग्लिजिबल मास है इलेक्ट्रॉन का, लेकिन मास तो है ना, मास तो है ना। तो चार्ज हमेशा मास के साथ आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन क्वेश्चन उड़ जाता है भाई। अगर मैं इसका उल्टा कहूँ कि मास हमेशा चार्ज के साथ आएगा, जरूरी नहीं है। तुम अभी न्यूट्रल, चल तुम्हारे कोई चार्ज नहीं, कोई दिक्कत है, तुम जी सकते हो, एग्जिस्ट कर सकते हो, लेकिन चार्ज हमेशा मास के साथ एग्जिस्ट करता है। ठीक, तो ये बात आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। अब देखो, चार्ज और मास के बीच में थोड़ा सा डिफरेंशिएट भी करवा देता हूँ आप लोगों को, क्वेश्चन उड़ जाता है कई बार, डिफरेंशिएट बिटवीन चार्ज एंड मास। तो इसके बीच में डिफरेंशिएट कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो देखो चार्ज जो है वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव होता है। ठीक है, दो टाइप का होता है चार्ज, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है,
लेकिन मास हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। मास तुमने भी सुना है कि हाँ भाई नेगेटिव मास आ गया, चार्ज तुम पॉजिटिव +3 कूलम भी मेजर कर सकते हो, -3 कूलम भी होता है चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का अगर बात करें माइनस में होता है, लेकिन मास हमेशा पॉजिटिव। 2 किलो बोलते हो आप, -2 kg सुना है कि आप उसका वेट -3 kg है ना, ऐसे नहीं होता, ठीक है, प्लस ही होता है। सेकंड जो चीज़ है वो आती है कि चार्ज जो है ना वो इंडिपेंडेंट है किसके, स्पीड के। स्पीड पर डिपेंड नहीं करता चार्ज, जितनी मर्जी स्पीड कर लो चार्ज सेम रहेगा, ठीक है, जितनी मर्जी स्पीड कर लो लेकिन चार्ज है। लेकिन अब बात आती है मास की। मास जो है ना बेटा वो डिपेंड करता है स्पीड पे, ठीक है, मास जो है ना वो डिपेंड करता है स्पीड पे। अगर आप स्पीड को करोगे ना कम ज़्यादा, तो मास जो बेसिकली ऐसे डिपेंड करता है कि जो आपका मास होता है, ये आपका मास है रेस्ट बॉडी का, जब आप रुके हो तो आपका मास ये होता है, लेकिन जब आप चलते हो ना तो ये होता है मास किसका, बेसिकली आपका मास ऑफ बॉडी। जो आप मास मेजर करते हो ना, ये देखो ये m0 है ना, जो ऐसे समझो, देखो जो आपका मास होता है ना, मास होता है, ये रेस्ट बॉडी का मास नहीं है, बेसिकली ये आपका मास है, ये m0/1 - v²/c² होता है। ये क्या बता रहे हो सर, ये तो हमने कभी सुना है, ये तो हमने कभी सुना है। देखो भाई होता क्या है बेसिकली, ये जो m0 है ना, ये आपकी रेस्ट बॉडी का मास है, मतलब जब आप रुके हुए हो तब आपका मास क्या है, डिवाइडेड बाय 1 - v²/c², किस वेलोसिटी से आप चल रहे हो डिवाइडेड बाय लाइट की स्पीड, ठीक है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो ना, आपके मास में कुछ चेंजेस आते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टीन ने दी थी उसके हिसाब से, ठीक है। बस अब इतना ध्यान रखो, ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत है, मैं इतना समझो कि मास जो है ना वो स्पीड के साथ चेंज होता है। जिनको थोड़ी डेप्थ चाहिए उनके लिए फॉर्मूला है कि m = m0 डिवाइडेड बाय 1 - v²/c², जिसमें c लाइट की स्पीड है, v आपकी स्पीड है। देखो आप चलोगे डिवाइडेड बाय c² बहुत बड़ा, लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा है, आप चलोगे कलोगे 5 मीटर/सेकंड की स्पीड से चलिए मान लो आप, तो इसको जब आप डिवाइड करते हो नेग्लिजिबल आता है, 0 आता है, तो ये हम 1 ही मान लेते हैं, तो इसीलिए हम बराबर ही लेते हैं लगभग मास को, लेकिन चेंज तो आता है, ये आपको बात समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आप सबको ये क्लियर होगा चार्ज और मास के बीच, ठीक है। तो यार नोट्स देखो मैं साइड में कर देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लिया करो साथ के साथ, ठीक है ना। पीडीएफ वगैरह अभी तो बेसिकली कुछ अपलोड नहीं करूँगा मैं इसकी, ठीक है ना, तो आप नोट्स साथ के साथ बना लिया करो वीडियो को रोक कर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली जैसे आपने पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ मास, मास का नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी, वैसे ही चार्ज पे भी ये बात लागू होती है। चार्ज ना तो बनाया जा सकता है ना तो खत्म किया जा सकता है, बस ट्रांसफर होता है चार्ज, बस इतनी बात ध्यान रख लो। इंग्लिश में आप लिख लेना इसको, चार्ज का नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी ट्रांसफर, ठीक है, बस इतनी बात है। सीधा इतना लिखने का कोई फायदा नहीं, आप लिख ही लोगे, मुझे पता है, ठीक है, लिख लेना, आलसी मत कर देना, ठीक है, ठीक है। और एक और बात है, टोटल चार्ज जो है एक आइसोलेटेड सिस्टम का वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब क्या, मान लो पूरा यूनिवर्स ले लिया मैंने, यूनिवर्स का मान लो एक डब्बा ले लिया मैंने, इस डब्बे में एक 2 कूलम का चार्ज है, एक 3 कूलम का चार्ज है, ठीक है, टोटल कितना चार्ज है इस डब्बे में, 5 कूलम का। अब इसी डब्बे में मैंने क्या करा, इसी इन दोनों चार्ज को तोड़ के मैंने 3 चार्ज बना लिए, तो अब इन तीनों चार्ज का जो सम होगा वो भी 5 कूलम के बराबर होगा, क्योंकि ये इसी डब्बे के अंदर है। तो हमेशा एक सिस्टम का चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहता है, वो बदलता नहीं है, ठीक है ना, समझ लो बात को। तो इसलिए हमने सिस्टम पूरे यूनिवर्स को मान लिया, तो यूनिवर्स में जितना भी चार्ज है वो कांस्टेंट रहेगा, कभी बदलेगा नहीं, सिर्फ ट्रांसफर होता रहता है इधर उधर। तभी वही तो बात आ गई ना कि चार्ज को आप मतलब बेसिकली ना तो बना सकते हो ना तो खत्म कर सकते हो। सॉरी मैंने मास बोल दिया था ना पहले, तो वो एनर्जी था, एनर्जी का नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी, ऐसे चार्ज को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते ना तो आप चार्ज को बना सकते हो, मास को तो नहीं सकते, मास बोल दिया मैंने, सॉरी, वहाँ क्या आना था, एनर्जी आना था, ठीक है। एनर्जी से ही लेकर हमने चार्ज के लिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का लॉ बनाया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिकली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, 10वीं में भी पढ़ा होगा आपने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। देखो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, क्वांटाइजेशन का मतलब है अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, कोई चीज का फिक्स्ड अमाउंट में होना। ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड अमाउंट मतलब क्या, तो इसको मैं अगर और कहूँ तो बेसिकली होल नंबर में होना, किसी चीज का होल नंबर में होना, ऐसा समझो। मान लो कोई चीज एक है, अब मान लो आप दुकान से पेन लेने गए, आपने दुकानदार से मांगा भाई मेरे को एक पेन दियो, आप कभी ये तो नहीं कहते कि भाई मेरे को 1.5 पेन दियो, 1.5 पेन दियो या 2.5 पेन दियो। आप उसे 1 पेन मांगते हो, 2 मांगते हो, 3 मांगते हो, 4 मांगते हो, ऐसे मांगते हो। आप उसे एकदम कहते भाई आज यार तू 3.5 पेन दे दे, चल आज यार तू 5.5 पेन दे देना। दुकानदार के कहाँ से आ गया पागल, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं मांगते आप, सिर्फ उसको कैसे मांगते हो, होल नंबर मांगते हो, 1 पेन 2 पेन 3 पेन 4 पेन ऐसे मांगते हो, ठीक है। तो ये वैसे अब तो ये आपको, तो वैसे ही चार्ज के साथ भी है, चार्ज हमेशा होल नंबर में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। होल नंबर में किस प्रकार से अभी समझाता हूँ, ठीक है। स्मॉलेस्ट चार्ज जो हमने अब तक पाया गया, हमें मिला है यूनिवर्स में, ठीक है, वो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें मिला है अब तक। कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻, कितना -19। सर केमिस्ट्री याद आ गई 10वीं की, दूसरा चैप्टर, 11वीं की, सॉरी 11वीं में पढ़ा था ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा ना। अरे नहीं पढ़ा सर, खेलती रह गए हम तो सर, नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो देखो स्मॉलेस्ट चार्ज में इतना मिला है।
अब कोई भी चार्ज होगा ना, देखो इसको हम फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं क्योंकि स्मॉलेस्ट है, बेसिक चार्ज है, फंडामेंटल मतलब क्या बेसिक, तो स्मॉलेस्ट चार्ज जब तक हमें मिला है एक इलेक्ट्रॉन पे। तो अब ध्यान सुनो, कोई भी और चार्ज है ना वो इसके इंटीग्रल होल नंबर में पाया जाएगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज में पाया जाएगा। मतलब क्या सर इसका, ठीक है देखो इस फंडामेंटल चार्ज को ना हमने इसको हमने 1e मान लिया, 1e, इसको 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम को मैंने 1e मान लिया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज। अब कोई और चार्ज होगा तो वो या तो 2e होगा या तो 3e होगा या तो 4e होगा, यानी कि 2 × ये वाला चार्ज, 3 × ये वाला चार्ज, 4 × ये वाला, 4 टाइम्स होगा, 5 टाइम्स होगा, ऐसा नहीं होगा, इसके 4.5 गुना, इसके 3.5 गुना नहीं मिलेगा, इंटीजर में मिलेगा। तो आप लिख सकते हो इसको कि चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। इस चार्ज का फंडामेंटल, इस चार्ज के फंडामेंटल, ये फंडामेंटल चार्ज है इसके इंटीग्रल मल्टीपल में, इसके होल नंबर में और चार्ज पाया जाएगा, ठीक है। स्मॉलेस्ट चार्ज ये है। इसके बाद आपको कोई भी चार्ज चाहिए, अरे ऐसे समझो ना, आप पे एक इलेक्ट्रॉन पे आपको चार्ज पता है, ठीक है इतना है। अब आपके पास और चार्ज आया तो इसी का मल्टीपल में मिलेगा आपको, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं होता कि भाई 1.5 इलेक्ट्रॉन पे बताओ भाई कितना चार्ज है, 1.5 इलेक्ट्रॉन आप निकाल सकते हो किसी एटम से, नहीं निकाल सकते, इलेक्ट्रॉन की वजह से ही चार्ज आ रहा है। तो क्या आप 1.5 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो किसी एटम से, नहीं निकाल सकते, पूरे 2 निकलेंगे या तो 1 निकलेगा, ठीक है। हाँ तो अब सर इलेक्ट्रॉन पे ही क्यों, प्रोटॉन पे क्यों नहीं बात करते? देखो प्रोटॉन पे भी इतने ही चार्ज मानते हैं, प्रोटॉन पे हम ज़्यादातर खासकर इसीलिए बात नहीं करते क्योंकि प्रोटॉन जो है अंदर होता है न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे होते हैं आराम से। तो इलेक्ट्रॉन अगर बाहर आराम से घूम रहे होते हैं तो वो बाहर निकल जाते हैं और चार्ज का ट्रांसफर हो जाता है, इस पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, ऐसे आपने पढ़ा हुआ है, इतना तो पढ़ा होगा, तो वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको हम एक बेसिकली फॉर्मूले के रूप में ऐसे लिखते हैं कि जो चार्ज होता है Q, चार्ज किसी भी बॉडी पर होता है प्लस या माइनस n × e। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, n क्या है, इंटीजर, ठीक है। तो यही मैंने आपको बताया, ठीक है। ये क्या है, चार्ज ऑन बॉडी, चार्ज ऑन एनी बॉडी, n क्या है, इंटीजर, और ये है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो ये बेसिकली आपको बात याद ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करो, ठीक है, ठीक है। इसको नोट करो, साथ के साथ नोट्स बनाते रहो, मजा आपका रहेगा साथ के साथ, ठीक है। नोट्स बनाते रहो, अपने हाथ से लिखते रहो, मजा उसका अलग ही, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, वेज टू चार्ज अ बॉडी। अब किसी बॉडी को कैसे चार्ज, देखो ये बेसिकली सिंपल टॉपिक है, छोटी मोटी क्लासेस के टॉपिक है, बेसिकली एक फ्लो बनाने के लिए चैप्टर का पहला इजी होता है, क्योंकि एनसीईआरटी में भी आपको ऐसे मिलेगा कैसे कि बॉडी को चार्ज करना, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी की चीज़ें चल रहे हैं लाइन बाय लाइन, ठीक है। तो पहला किसी बॉडी को अगर आपने चार्ज करना है तो पहला इसमें मेथड आता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। किसी बॉडी को कंडक्शन मतलब क्या, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से चार्ज कर दो, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से चार्ज कर दो। मतलब मान लो चार्ज बॉडी है, इसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है, एक्सेस में है, इसमें बहुत ज़्यादा चार्ज, एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है या चार्ज है बेसिकली, और एक अनचार्ज्ड बॉडी है, इसमें कुछ चार्ज नहीं है, आराम से बैठी है, न्यूट्रल बैठी है। तो जब आपने इस बॉडी को इस बॉडी से टच कराया, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जब आप इस बॉडी को इस बॉडी के पास में लाए तो ये एक्सेस नेगेटिव चार्ज है, अभी टच नहीं कराया, पास में लेके आए, तो ये एक्सेस में नेगेटिव चार्ज है, नेक्सेस में नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज को पीछे रिपेल करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव। तो जब आप अभी ये दूर है, ठीक है, अब आपने इनको कॉन्टैक्ट में लिया है, जब ये कॉन्टैक्ट में आए तो इसका जितना भी नेगेटिव चार्ज है वो सारे इसमें उछल के चला गया। क्यों चला गया सर, क्यों चला गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, वो इनके प्रोटॉन की तरफ खींचे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक्सेस प्रोटॉन है तो यहाँ से खींचे जाएंगे और इसमें चला गया, तो ये चार्ज होगी बॉडी, ठीक है, ये चार्ज होगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ आ गया? तो ये बेसिकली डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टच करके किसी चार्ज बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी के पास मिला है, उसको टच किया, चार्ज हो गया ये भी, ठीक है, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली चार्ज। आपने वो देखा होगा क्या कहते हैं, हम क्या करते थे कि स्केल को बालों पे रगड़ते थे, ठीक है, बचपन में एक्सपेरिमेंट करते थे, स्केल को बालों पे ऐसे ऐसे रगड़ते थे, फिर उसके बाद पेपर की स्ट्रिप्स पे लेके आते थे, तो पेपर की स्ट्रिप्स की तरफ बैठ रहा है क्योंकि चार्ज हो जाता था दोनों में, ठीक है। वो वैसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं था, कॉन्टैक्ट इसमें बालों और स्केल में कॉन्टैक्ट हुआ, जिस वजह से स्केल में चार्ज है, बालों में भी थोड़ा बहुत आया, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, ठीक। तो अब अगर दोनों मटीरियल का ध्यान सुना, शेप, साइज और मटीरियल मतलब सेम मटीरियल से बने हैं, ठीक है, आप दोनों गोल गोल लेके आए, इसका रेडियस भी सेम है, इसकी शेप भी सेम है, इसका साइज भी सेम है, और दोनों कॉपर के हमारे, तो इस पर कुछ चार्ज था, आप इसको इसके पास कॉन्टैक्ट में लेके इन दोनों को टच करा दिया, तो इन दोनों में जो चार्ज जाएगा वो आधा आधा जाएगा, एक्सपेरिमेंट से पता चला है बात, क्योंकि सेम साइज के तो आधा आधा चार्ज दोनों ले लेते हैं, ठीक है, अगर सेम टच कराओ, ठीक। तो ये हो गया पहला मेथड, इजी मेथड से सीधा टच कराओ और चार्ज ले जाओ, ठीक है, इसको सिंपल बोल सकते हो, टच कराओ चार्ज ले जाओ, ठीक है। सेकंड आता है चार्जिंग बाय इंडक्शन, ये आता है भी तगड़ा मेथड, इंडक्शन से चार्ज करना। इंडक्शन मतलब क्या सर, विदाउट कॉन्टैक्ट नहीं करेंगे, ऐसे ही ले जाएंगे, ऐसे ले जाएंगे, ऐसे ले जाएंगे, ठीक। अब देखो इसको कैसे करें सर, इसको कैसे करें, आप सुनना ध्यान से, क्या करते हैं बेसिकली, इसमें भी चार्ज मटेरियल तो चाहिए यार, किसी भी चीज़ को चार्ज करना है, चार्ज मटेरियल तो आपको चाहिए ही होगा, ठीक है। आपने क्या करा, इस चार्ज मटेरियल को एक न्यूट्रल मटेरियल के पास में लेकर उसको ए बोल दो, इसको इसके पास लेके
अब किया क्या बेसिकली आपने, ध्यान से सुनना, जब इसको पास में इसमें इलेक्ट्रॉन ढेर सारे ऐसे नेगेटिव चार्ज भरा हो, तो ये इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्यों सर कुछ नेगेटिव चार्ज है, उसको रिपेल करेगा और इलेक्ट्रॉन इस साइड आ जाएंगे और प्रोटॉन इस साइड आ जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं, ये पोलराइज्ड हो गया। पोलराइज्ड मतलब क्या, एक तरफ पे इसके क्या पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक तरफ से दो पोल बन गए ना, इसका पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल, ऐसे पोल बन गए। तो इस तरफ सारा पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस तरफ अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव की तरफ। इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे ना, उन्होंने उसको धक्का मारा इस वाले इलेक्ट्रॉनों को, तो पीछे चलेगी, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है। तो अब ये क्या हो गया, चार्ज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पे बेसिक चार्ज नहीं हुआ, पोलराइज हो गया। क्या हो गया, पोलराइज। तो इसको पोलराइज कहना सही होगा। अभी चार्ज नहीं हुआ, ये पोलराइज हुआ, बेसिकली पोल्स बन गए। अभी भी न्यूट्रल है, जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही प्रोटॉन है इसमें, ठीक है। अब क्या करा बेसिकली आपने, अब ये जो ए था ना, जो पोलराइज हो चुका है, इसके पास आप लेके आए किसी एक और न्यूट्रल मेटल बी को लेके आए, ये न्यूट्रल है। इसको बेसिकली आपने कैसे लाना है, इसको टच करवा देना है इसके साथ। टच करवा दिया, जब आपने इसको उसके साथ टच करवा दिया, तो बेसिकली हुआ क्या, जितने भी यहाँ पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन बन रहे थे ना, वो इसमें कूद गए आगे, वो इसमें कूद गए आगे, कूदे क्योंकि यहाँ पे वही चार्ज हो गया, पॉजिटिव हो गया, यहाँ पॉजिटिव हो गया, तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेस वाले इसमें कूद गए, वही वाला पहले वाला पार्ट ही हो गया बेसिकली। यहाँ पे मैंने करा था बेसिकली कि जो चार्ज मटेरियल था उससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं करवाया इसका, उससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं करा, हमने पोलराइज करके दूसरे मटेरियल को चार्ज किया। ये इसमें फर्क है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक्सेस में हो गया था, तो नेगेटिव चार्ज सॉरी नेगेटिव चार्ज एक्सेस में हो गया था, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक्सेस में हो गया था। आपने करा क्या बेसिकली, इसको इसके साथ टच कराया, तो जब टच कराने के बाद सेपरेट करोगे ना, तो इसमें एक नेगेटिव चार्ज हुआ मिलेगा, इसमें पॉजिटिव मिलेगा। ए में आपको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा क्योंकि सारा नेगेटिव चार्ज यहाँ कूद गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को माड़ी से एनर्जी मिली, वो कूद जाएंगे, एक्साइट हो जाते हैं ना, लास्ट सेल में होते हैं, इलेक्ट्रॉन को मारी से एनर्जी दूसरे में कूद जाएंगे। इसने जब इसको इसके कॉन्टैक्ट में लाया, इलेक्ट्रॉन ने देखा भाई यहाँ प्रोटॉन है, यहाँ तो दूर हो गया प्रोटॉन, किस वजह से दूर हुए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ गए थे, चार्ज आ गया था, तो दूर हो गए। उसने कहा प्रोटॉन है, चलो 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 चलो, यहाँ पे एनर्जी मिल गई ना, उसने खींचा प्रोटॉनों ने खींचा, इसलिए यहाँ मुझे फील ऐसी है, फील समझना। तुम्हें कोई खींचेगा अपनी तरफ, तुम चले जाओगे, तुम्हें कोई अपनी तरफ खींचेगा, तुम चले जाओगे, भाग जाओगे, ठीक है, ठीक है। लेकिन सच्चे दोस्त ऐसा नहीं करते, ठीक है ना, सच्चे दोस्त ऐसा नहीं करते, सच्चे दोस्त नहीं भागते, ठीक है। तो ये बात है, ठीक है। तो ये इससे क्या हो गया, ये दोनों चार्ज हो गए, इस पे पॉजिटिव आ गया, इस पे नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो ये इंडक्शन से था, सिंपल था, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल आता है बहुत फेमस सा, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं बेसिकली, सेकंड पार्ट में इसमें एक चार्ज मटेरियल आते हैं, मान लो पॉजिटिव चार्ज ले आए इस बार, ठीक है। एक बड़ा सा चार्ज, इसमें एक न्यूट्रल लाते हैं। अब ये चार्ज मटेरियल इसके पास लेंगे, क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा, यहाँ पे सारा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पे सारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। अब क्या होगा बेसिकली, अब हम इसको ना नीचे ये वाले जो होता है, जो पोलराइज हो गया, इसको अर्थ के साथ कॉन्टैक्ट कर देते हैं। अब अर्थ क्या है, अर्थ तो सर भंडार है, किसका भंडार है, इलेक्ट्रॉनों का भंडार है, इसमें इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है। अर्थ कहते हैं कमी नहीं है अपने पे, पैसे की कमी नहीं है, सुनिए रील देखिए, पैसे की कमी नहीं है पैसे ही पैसा है, तो वैसे अर्थ पे इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है, बहुत इलेक्ट्रॉन है अर्थ में। तो अब जब अर्थ में पाए हुए इलेक्ट्रॉन देखो, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, हाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है भाई साहब, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो अर्थ के इलेक्ट्रॉनों ने कहा भी चले, हम तो चले इसकी तरफ। अब आप सोचोगे सर यहाँ नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पॉजिटिव लाए थे। अगर यहाँ हम नेगेटिव ले आते सर, ये भी डाउट आता है बच्चे का, यहाँ हम नेगेटिव ले आते सर, तो क्या होता, तो ये वाला जो चार्ज है ना, ये अंदर चार्ज अर्थ की, जो कोई फायदा नहीं देता, क्योंकि अर्थ में तो जितना मर्जी चार्ज दे लो, बहुत बड़ी बॉडी है, तो वो एब्जॉर्ब कर लेती है सारा चार्ज, ठीक, जिसका कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए हम पॉजिटिव लाते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन अर्थ से निकाल के इसमें बढ़ सके, और यहाँ पे चार्ज होती रहेगी क्योंकि इसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। तो ये बेसिकली सारा इसका झोलमाल, ठीक है। ऐसे आप किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हो। चार्ज करना बेसिकली क्या, उसमें चार्ज ले आना, एक पावर ले आना, ठीक है, ऐसे समझ सकते हो आप, ठीक है। तो अगला मेथड देखते हैं जो कि लास्ट मेथड है इसका, ठीक है। वो बहुत फेमस मेथड है जो आपने देखा भी होगा, करा भी होगा, मतलब फ्रिक्शन से चार्ज करना, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। जनरली हम फ्रिक्शन का यूज़ कोई इंसुलेटर है तो उसमें करते हैं, कोई इंसुलेटर है ना तो उसमें फ्रिक्शन का यूज़ करना पड़ता है, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है इंसुलेटर। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, दो चीज़ें हैं, उनको आपस में रब करते हैं, कोई भी रेगुलर शेप की, इनको आपस में रब किया, तो जब रब करोगे हीट मिलेगी। हीट क्या, एनर्जी दे दी, इलेक्ट्रॉन बोला मैं आया, क्यों आया, क्योंकि लास्ट सेल में बैठा इलेक्ट्रॉन बोला एनर्जी दे दी, मैं आया, एनर्जी की तरफ भागेगा, मैं आया। इसको जरा सी भी एनर्जी दे दी ना, ये एक्साइट हुआ कूद जाएगा बाहर, इसके इलेक्ट्रॉन इसमें चले गए, एक्साइट हुआ कूद गया, इसके बीच में भी जा सकता है, मटेरियल पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो रब किया आपने, क्या करा बेसिकली, रब किया, थर्मल एनर्जी दे दी आपने, हीट दे दी, थर्मल मतलब क्या, हीट एनर्जी दे दी आपने। क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में कूद गए, तो एक पे नेगेटिव आ गया, एक पे पॉजिटिव आ गया, ठीक है। एक के कूदे, मटेरियल पे डिपेंड करता है किसके कूदेंगे किसके नहीं कूदेंगे, तो बात नहीं करते, ठीक है। बस इतना समझना है आप, ठीक है। तो ये बेसिकली था आपका, ठीक है। और हाँ, चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, चार्ज के साथ कौन जा रहा है, मास भी जा रहा है, इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा जा रहा है चार्ज ट्रांसफर करने, मास भी जा रहा है, जा रहा है ना, हाँ ये बात समझ लो। तो जब भी चार्ज जाएगा मास भी जाएगा, इतना आई होप सबको क्लियर होगा।
तो ये था बेसिकली आपका पहला पार्ट, जिसमें हमने देखे कैसे चार्ज कर सकते हैं। हमने कंडक्शन से देखा टच करा दो, इंसुलेटर से देखा कॉन्टैक्ट में नहीं है, दूर है, फिर भी क्या रहा है, फिर भी चार्ज हो रहा है, फ्रिक्शन में रब करो और चार्ज बन जाएगा। ठीक है, तो ये था बेसिकली आपका पहला पार्ट इसका, ट्रांसफर ऑफ चार्जेस का। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। सेकंड पार्ट में हम अब इंपॉर्टेंट, कल से बेसिकली जब भी इसका सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम कूलम्स लॉ पढ़ेंगे, जो कि मेन जान है इस चैप्टर की, जो जिससे लगेगा आपको अभी 12वीं स्टार्ट होगी, तो कुछ नहीं था, बेसिकली सिंपल एक इंट्रोडक्शन था चैप्टर का। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं यार। आई होप सबको बढ़िया लगा होगा, बताना मेरे को कैसा लगा। ठीक है ना, फील भी दी मैंने, ठीक है ना, चार्ज बेसिकली। और पढ़ाई करते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, और जो भी पढ़ा है उसको जीवन में उतारते रहो। थैंक यू वेरी मच, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू।